हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस अनुकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में। आज हमारे साथ रोहित चौधरी जी हैं, जो कि एनआईएस के पक्ष में उनका क्या कहना है। उन्होंने सरकार को बताया कि ये सरकार की जो फ्रॉड वाली नीति है, सरकार की गलत नीति का कारण आज विद्यार्थी शिकार हुए। उन्होंने कहा सरकार उस समय चुनाव के मद्देनज़र या चुनाव को देखते हुए पैसा भी कमाई और चुनाव में प्रचार प्रसार की कि हमने इतने सारे विद्यार्थियों को, इतने सारे शिक्षकों को ट्रेंड किया और जो भारत के प्रत्येक राज्यों में वैलिड रहेंगे और हर नौकरी में शामिल होंगे। लेकिन अब आज अमान्य हुआ तो सरकार इससे अपना मुंह फेर रही है, इनको उसी हाल पे छोड़ दी है, कहती है सुप्रीम कोर्ट जाइए। चलिए यहाँ पे देखिए रोहित चौधरी स्कूल के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर वो प्राइमरी टीचर्स के तौर पे काम करते हैं। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जब 2010 में आया, 2009 में आया, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इनको एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग करानी चाहिए। लेकिन उनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, 10 से 14 के बीच में इनको कराने की कोशिश की, लेकिन पूरे कुछ लोगों की हो पाई, कुछ लोगों की नहीं हो पाई, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी सिर्फ 50 एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करा सकती थी, तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा था। तो इसमें अफेक्टेड लोग थे तकरीबन 12 से 14 लाख। तो मोदी सरकार जब आई तो 2017 में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़ NIOS उसको ये अधिकृत करते हैं कि वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो करवाएं। और उन्होंने 2017 के अंदर, सितंबर 2017, उन सबको कहा कि आप इसका 2 साल का हम डिप्लोमा कराएंगे जो कि मान्य होगा। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर भी वो 2 साल के लिए की मियाद इसकी रखी हुई है। लेकिन देखिए विडंबना, जो ये फ्रॉड किया गया उसको अगर आप सही तरीके से देखें, समझें, तो 2019 के अंदर इलेक्शंस थे, 2017 सितंबर में इसको लॉन्च किया गया और उसके लिए सब बच्चों से चीज करेंगे। 1500 रुपया बिजनेस हाउसेज का, 12 लाख लोगों का पैसा उन्होंने डायरेक्ट बिजनेस हाउसेज को फायदा पहुंचा दिया। और 2017 से लेके और सितंबर 2017 से लेके इस 24 महीने के कोर्स को जो अनाउंस किया गया था उसकी मियाद होनी चाहिए थी सितंबर 2019। लेकिन बीच में चुनाव आ रहे थे, 2019 मार्च अप्रैल में चुनाव आ रहे थे और इन 12 लाख लोगों को इस्तेमाल करना था चुनाव के दौरान। और इन्होंने बीच में ही इसको कोर्स को कर्टेल कर दिया, 18 महीने का बना दिया। और 18 महीने का जब ये कोर्स बन गया और इन लोगों को कहा गया कि आप सब जगह पे आपका डिप्लोमा मान्य है, डिप्लोमा दे दिया, 2 साल का डिप्लोमा करा दिया, तो 24 महीने के डिप्लोमा को 18 महीने में इनको कंप्लीट कर दिया। तो क्या ये 18 इज इक्वल टू 24 मंथ्स होता है? नहीं होता। तो इसलिए अब ये बच्चे जो टीचर्स थे वो कहीं पे भी जॉब्स निकलती हैं, तो जहाँ कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो उस वहाँ एप्लीकेशन देते हैं तो बताते हैं कि हम 2 साल का कोर्स हमने किया हुआ है, एलिजिबिलिटी कंडीशन के टेस्ट पास कर रखे हैं। इन्होंने अभी केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स जो है जो उनके लिए टेस्ट पास किया हुआ था, लेकिन उन सबको कह दिया कि अब आपका जो डिप्लोमा है ये इनवैलिड है, क्योंकि ये 18 महीने का, 2 साल का नहीं। तो सरकार ने इन बच्चों से 12 से 14 लाख के करीब ये इसकी स्ट्रेंथ है, इनसे 12,000 रुपये वसूले, 2 साल का कोर्स कराने का वायदा किया। मोदी जी ने बड़े फैनफेयर से इसको लॉन्च किया और मोदी जी की फोटो के साथ साथ इनके पैम्फलेट छपे गए और उसके बाद 18 महीने में कर्टेल करके इनकी जिंदगी को एलिमेंट्री एजुकेशन कराकर उनको रेगुलर कर दिया है। अब उनको जॉब्स के ऊपर कोई खतरा नहीं है और इन लोगों ने हर जगह पर जाके ब्रांड एम्बेसडर बन के मोदी जी की और बीजेपी की चुनाव का प्रचार किया था। आज ये सब बच्चे, सब टीचर्स, ये सब लोग हताश हैं। आज ये कहते हैं कि हमारे साथ जो बनी है, जो उनके साथ हुआ है, उसके लिए वो पूरी तरह से मोदी जी को ब्लेम करते हैं और सरकार को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने उनके साथ छल और कपट किया। 2 साल का कोर्स अनाउंस किया और उसको 18 महीने में सिमटा दिया, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे। आज उनकी मान्यता कहीं पे भी नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं, हर कोर्ट में चले गए, लेकिन वो वही बात आ जाती है। वो सब पूछते हैं कि 18 महीने क्या 24 महीने के बराबर हो सकते हैं, और वहीं आकर इनकी जिंदगी अटक जाती है और इन बच्चों को ना तो आगे फ्यूचर में कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर मान्यता मिल सकती और इनकी जो एग्जिस्टिंग